हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल देसी ओटाकू ब्रोस में। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटंस। मुझे पता है दोस्तों, अटैक ऑन टाइटंस आप सब लोगों ने देख चुका होगा। जिन लोगों को एनीमे पसंद है उन लोगों ने तो जरूर देखा होगा अटैक ऑन टाइटंस। लेकिन अगर कोई बंदा अटैक ऑन टाइटंस अभी तक नहीं देखा तो वो ये रिव्यू देख सकता है, और जिस बंदे ने अटैक ऑन टाइटंस देखा है वो भी ये रिव्यू देख सकता है। इसमें मैं मेरे थॉट्स बताऊंगा अटैक ऑन टाइटंस के ऊपर कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा, इस एनिमे का स्टोरी कैसा लगा, कैरेक्टर्स कैसे लगे। तो थ्रू आउट मैं इस एनिमे का पूरा जो 4 सीजन है, इस एनिमे के 4 सीजन का मैं आपको मेरा थॉट बताऊंगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये है देसी ओटाकू ब्रोस। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों, अटैक ऑन टाइटंस अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया, और चारों सीजन में 3 सीजन विट स्टूडियो ने डायरेक्ट किया है, और जो चौथा सीजन है वो मापा ने डायरेक्ट किया है। और दोस्तों, चौथे सीजन का जो पार्ट 3 आ रहा है, मतलब जो कंक्लूजन आर्क आ रहा है, वो अगले साल जनवरी में रिलीज होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे अटैक ऑन टाइटंस सीजन 4 पार्ट 2 तक, सीजन 1 से सीजन 4 पार्ट 2 तक कैसा लगा। देखो दोस्तों, एक साफ बात मैं बोलता हूँ कि अटैक ऑन टाइटंस मेरा सबसे फेवरेट एनिमे है। हाँ दोस्तों, मतलब इस टाइम पे मेरा सबसे फेवरेट एनिमी, सबसे फेवरेट स्टोरी वाइज एनिमी मेरा अटैक ऑन टाइटंस है। क्योंकि अटैक ऑन टाइटंस से मैं बहुत ही जुड़ गया था जब मैं अटैक ऑन टाइटंस देख रहा था, जब सीजन 1 देख रहा था। मतलब जब स्टोरी स्टार्ट होती है एरन से, एरन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन जब उसके वो जहाँ रहता था वॉल मारिया, जहाँ वहाँ पे अटैक करते हैं कोलोसल टाइटन एंड आर्मर्ड टाइटन। तो वो कैसे अटैक करते हैं, और वो अटैक करके जो वहाँ पे जो केओस मच जाता है, और जो एरन का जो पूरा लाइफ है वो अपसाइड डाउन में चला जाता है उसके बाद। तो ये जो पूरा स्टोरी दिखाया गया था हम लोगों को सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में, जब एरन वो देखता है कि एरन अपने माँ को अपने सामने देखता है कि उसकी माँ को एक टाइटन खा रही है, तो वो देखकर उसके दिमाग में दिमाग का जो हाल था, जो दिमाग में उसका चल रहा था कि उसको पूरा जो टाइटन्स है वो सब टाइटन्स को मार डालेगा, और जिसने उस वालमारिया को अटैक किया था वो सबको उड़ा देगा। तो ऐसा उसका ख्याल था। तो दोस्तों, सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से ही मुझे अटैक ऑन टाइटंस मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, और जैसे जैसे इसके एपिसोड बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और भी जग गया। और जब हमें जो प्लॉट ट्विस्ट, जो स्टोरी रिविलेशन जो दिखाया जाता है सीजन 1 की मैं बात कर रहा हूँ। सीजन 1 में जब एरन टाइटन बनता है, टाइटन बनकर जो हम लोगों को फाइट्स दिखाई गई है, और थोड़ा हम लोगों को रिवील किया जाता है कि क्या स्टोरी है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो देखने में भी बहुत मजा आता है। और सीजन 1 का जो मेन एंटागनिस्ट है, मतलब एंटागनिस्ट ही बोल सकते हैं उसको, मतलब एक लड़की है एनी करके, तो उसका भी जब रिवील होता है कि वो क्या है, वो कैसे यहाँ पे आई है, और कैसे वो धोखा दे रही थी एरन को, तो वो भी मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। थ्रू आउट मुझे सीजन 1 ठीक ठाक लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन जब सीजन 2 आया, मतलब सीजन 2 तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सीजन 2 में एपिसोड 6 में जो हम लोगों को रिवील किया जाता है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा दोस्तों, फिक्र मत करो, इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। तो सीजन 4 के सीजन 2 के एपिसोड 6 में जो हम लोगों को दिखाया गया था, मतलब जो रिवील किया गया था, जो ट्विस्ट दिखाया गया था, वो देख कर तो मैं दंग रह गया था। मतलब ये लोग, मैंने जब अब आप लोग एक एनीमे देखते हैं तब आप लोगों को एक कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगने लगता है, लेकिन अटैक ऑन टाइटंस के बारे में कुछ विश्वास नहीं कर सकते कौन सा कैरेक्टर कब पलटी मारते। तो जब मैंने वो सीजन 2 का एपिसोड 6 देखा था, मैं तो दंग रख गया था। लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा रिवील हो गया था आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जो फाइट्स हुआ, सब कुछ हुआ, तो सीजन 2 का जो एंडिंग था, एंडिंग में हम लोग को थोड़ा दिखाया गया कि एरन टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है अपने ये से, लेकिन उतना नहीं बताया गया कि एरन कैसे कंट्रोल कर रहा था, कैसे कुछ कर रहा है। तो एरन के पास फाउंडिंग टाइटन था, तो वो टाइटन्स को कंट्रोल कर रहा था।
ये हमें सीजन 2 तक पता चला। और सीजन 2 में एक नया टाइटन का भी रिवील हुआ था, बीस्ट टाइटन करके, उसका भी थोड़ा हम लोगों को ग्लिम्स दिखा गया था, बीस्ट टाइटन क्या है, तो उतना नहीं पता गया था, लेकिन बीस्ट टाइटन को इंट्रोड्यूस कर लिया गया था। और सीजन 2 मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन बड़ा जंप आया सीजन 3 में, क्योंकि सीजन थ्री आई थिंक IMDb में आप लोग चेक कर सकते हैं। सीजन 3 का जो 16-17 एपिसोड्स है उस पर रेटिंग है 9.9, मतलब IMDb में उसका रेटिंग है 9.9। और सीजन 3 का जो हीरो मतलब 17 नंबर एपिसोड है वो IMDb में सेकंड हाईएस्ट रेटिंग एपिसोड में आता है। फर्स्ट में आता है ब्रेकिंग बैड का ओzymandias और सेकंड में आता है सीजन 3 का हीरो वाला एपिसोड। और वो एपिसोड में जो फाइट दिखाया गया, कैप्टन लीवाई करके एक कैरेक्टर है वो वर्सेस बीस्ट टाइटन, मतलब जो फाइट्स दिखाया गया दोस्तों मैं क्या बताऊं, मतलब वो फाइट्स देख के तो मेरे मैंने मतलब गूस बम्स आ रहा था जब मैंने वो फाइट देखा था। मतलब वो कैसे मार रहा है, कैसे ऐसे क्या कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग फाइट सीन था वो बीस्ट। वो उस फाइट को देखने के लिए हम लोग बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो फाइट कैसा होगा। और वो फाइनली जब हमको दिखाया गया, मतलब कैसे कैप्टन लीवाई ने कैसे, मतलब वो आप लोग जब देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि वो फाइट क्या था। थ्रू आउट सीजन 3 में जो हम लोगों को दिखाया गया है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब सीजन 3 में एक गेम चेंजर था अटैक ऑन टाइटन्स के लिए। मतलब सीजन 3 का जब पार्ट 2 था, पार्ट 1 में भी बहुत कुछ रिवील किया गया था, लेकिन पार्ट 2 में जो वार दिखाया गया है, मतलब एल्डियंस और मार्ले के बीच, मतलब एल्डियंस में है एरन, मिकासा, आर्मिन, एरवन स्मिथ, लीवाई, हांजी, ये सब एल्डियंस में है। और मार्ले में है राइनर, बेयरटोल्ड, ये सब मार्ले में है। तो उन लोगों का जो फाइट्स दिखाया गया था पार्ट 2 में, जो वार दिखाया गया था वाल मारिया में, वो देखने में वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब मुझे तो पर्सनली सीजन 3 बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सीजन 3 तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है, किसी का फेवरेट कैरेक्टर है मिकासा, किसी का फेवरेट कैरेक्टर है एरन, किसी का फेवरेट कैरेक्टर है लीवाई। मतलब मेरा जो पर्सनल फेवरेट था सीजन 3 तक, उसका नाम था एरविन स्मिथ। मतलब एरविन स्मिथ जो कमांडर था वहाँ पे सर्वे कॉप्स का जो कमांडर था, वो कैरेक्टर, मतलब वो कुछ टाइटन्स का पावर नहीं था उसमें सिर्फ ये पावर था कि वो सब लोगों को कमांड कर सकता है, सब लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और सब लोगों को इतना मोटिवेट कर सकता है कि सब लोग उसकी बात बहुत ही मानता है। और उसका जो कैरेक्टर बिल्डअप, उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखाया गया हम लोगों को, वो तो दोस्तों गजब था। इसलिए सीजन 3 तक मेरा फेवरेट कैरेक्टर था एरविन स्मिथ। आप लोग जब देखेंगे अटैक ऑन टाइटन्स, तब जब आप देखेंगे इस एरविन स्मिथ के कैरेक्टर को, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि एरविन स्मिथ का कैरेक्टर ऐसे बारीकी से लिखा गया है, तो आप लोग वो देख के तो दंग रह जाओगे। एरविन स्मिथ का जो कैरेक्टर है अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के लास्ट के 3 एपिसोड में हम लोगों को थोड़ा रिवील कर दिया गया था कि कैसे एरन के पास फाउंडिंग टाइटन का पावर है, एरन के फादर कौन है, एरन का भाई कौन है, सबको रिवील किया गया था सीजन 3 के पार्ट 2 के लास्ट एपिसोड्स में। वो तो बहुत ही अच्छा था। और सीजन 3 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ अटैक ऑन टाइटन्स मेरे हिसाब से। लेकिन ट्विस्ट आता है जब सीजन 4 आता है। मतलब सीजन 4 डायरेक्ट किया है मापा ने, सीजन 1 से सीजन 3 तक डायरेक्ट किया था विट स्टूडियो ने, सीजन 4 डायरेक्ट किया है मापा ने। मतलब सीजन 4 जब मापा को सीजन 4 मिला तो मुझे लग रहा था कि विट स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा कर रहा था सीजन सो मापा को क्यों दिया गया है, मापा ने क्यों लिया सीजन 4, क्योंकि जब मैंने सीजन 4 देखना शुरू किया, मतलब पहले एपिसोड में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कोई मांगा पंगा नहीं पढ़ा था तब तक। तो मतलब मैं अभी अटैक ऑन टाइटन्स का पूरा मांगा पढ़ चुका हूँ, और आप लोगों को मैं स्पॉइल भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। लेकिन सीजन 4 जब हमने शुरू किया था, मतलब पहले एपिसोड में मुझे उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग अटैक ऑन टाइटन्स में एरन, मिकासा, आर्मिन, इन लोगों को देखकर ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग इनमें से कोई नहीं दिखता। तो फर्स्ट एपिसोड में दिखता है एक जो लड़की है, एक नाम है गाबी, और एक लड़का है फाल्को। वो लोग एक वार वाले सिचुएशन में है, और वो लोग कैसे यहाँ खड़े। मतलब फर्स्ट एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग था। उसके बाद हम लोग को पता चला कि वहाँ पे राइनर भी बहुत कुछ है वहाँ पे। और ये सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन आप लोग बारीकी देखिए अटैक ऑन टाइटन्स की, मैंने जब ऑथर की हाजिमे शियामा,
जो ऑथर है, वो सीजन 4 में हम लोगों को, हाँ, सीजन 3 तक हम लोगों को पर्सपेक्टिव दिखाया गया था एल्डियंस का, लेकिन सीजन 4 में हम लोगों को पर्सपेक्टिव पहले दिखाया गया है मार्ले का। मतलब मार्ले का जो स्टोरी है, मार्ले ने क्यों एल्डियंस को अटैक किया, उन लोगों का क्या मोटिव है, वो हम लोगों को पहले जो 3 एपिसोड्स है वहां पे दिखाया। लेकिन दिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि लेकिन जब एरन येगर की एंट्री होती है, मतलब सीजन 3 के सीजन 4 तक 4 ईयर का ईयर गया था, उसके बाद सीजन 4 की स्टोरी कंटिन्यू होती है। बस जब एरन येगर का एंट्री होती है मार्ले के वहां पे, वो तो मतलब मतलब सीजन 4 ऐसा सीजन है जिस सीजन में, और हो सकता है आप लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग लगे, हो सकता है आप लोगों को सीजन 4 उतना भी गूज़बम्स थोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे लिए सीजन 4 बहुत ही वेल रिटन सीजन है। मतलब मैं बोलूंगा नहीं कि सीजन 4 में उतना फाइट्स है, सीजन 1 से सीजन 3 तक बहुत सारे फाइट्स है अटैक ऑन टाइटन्स में, और वो फाइट्स देखने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन सीजन 4 में मेनली फोकस किया गया है बिल्डअप के ऊपर और कहानी के ऊपर, और उस कहानी में जो कहानी को जो बिल्डअप करके जो लाया गया है हम लोगों के सामने, तो वो तो देखने में बहुत ही मजा आता है। क्योंकि सीजन 4 में उतना फाइट्स नहीं है, लेकिन जब फाइट्स है आप लोगों को गूज़बम जरूर आएगा। मतलब वो जो एरन जब मार्ले को अटैक करते हैं, वो जो 5-6 साल वाला एपिसोड था, मतलब 5वें वाला एपिसोड, तो जब एरन टाइटन में कन्वर्ट होता है, वो तो मतलब गजब, वो तो मतलब गूज़बम्स आ गया था। सीजन 4 में एरन को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट किया गया, आप लोग को वो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एरन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया वो आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर तो बनेगा, ये श्योर है। और मिकासा, आर्मिन, वो सब भी बड़े हो चुके हैं, वो सब भी कैसे अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, वो कैसे एरन को बोलते हैं कि एरन प्लीज कम बैक, वो तो देखने में आप लोग को मजा आएगा। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन सीजन 4 मेरे हिसाब से बहुत ही वेल रिटन है। मतलब अटैक ऑन टाइटन, आप लोग ये बोल सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन्स का जो मेन है वो एक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन्स का जो मेन चीज है वो अटैक ऑन टाइटन्स का स्टोरी है, उसका स्क्रीन प्ले है, उसके प्लॉट ट्विस्ट है, और उसका जो वर्ल्ड है। मतलब उस वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हेट्रेट है इंसान के ऊपर क्या क्या हेट्रेट है, इंसान के टाइटन्स के ऊपर क्या हेट्रेट है, कैसे इंसान टाइटन को यूज करके इंसान को मार रहे हैं। मतलब वो आप लोगों को देखकर अब बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन्स, मतलब इस एनिमे में मैं क्या बताऊँ, मैंने इस एनिमे में खो गया था। ये मेरा सबसे फेवरेट एनिमे, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये मुझे स्टोरी वाला एनिमे देखने में मुझे बहुत मजा आता है, और ये वही जॉनर में पड़ता है। ये स्टोरी, पूरा जो स्टोरी है, स्टोरी का जो प्लॉट्स है वो बहुत ही अच्छा है। और अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1 में 16 एपिसोड से अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2 में 11 एपिसोड थे, 11 एपिसोड, तो वो 11 एपिसोड देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्ट 2 तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का सबसे बेस्ट है, क्योंकि पार्ट 2 में जो दिखाया गया, जो कुछ हुआ, जो एरन का जो रंबलिंग जो हम लोग बोलते हैं वो शुरू हुआ, तो वो तो देखने में जो एनिमेट किया, मतलब मापा ने जिस तरह से अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को एनिमेट किया वो थोड़ा अलग है विट स्टूडियो से, लेकिन वो जरूरी था, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि वो लोग थोड़ा ग्रो अप हो चुके हैं, और उन लोगों को थोड़ा सीजन 4 का जो मांगा आप जब पढ़ेंगे, जब कोई मांगा पढ़ेगा वो भी थोड़ा अलग है। तो मापा ने वो ठीक तरह से एनिमेट किया। मुझे तो लगता है मापा डिड अ वेरी गुड जॉब टू एनिमेट सीजन 4। और सीजन 4 के पार्ट 2 में तो दोस्तों वो जो 2 ब्रदर्स, उसके बाद जो एपिसोड था टू ब्रदर्स के बाद जो एपिसोड मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर, और उसके बाद जब रंबलिंग शुरू वाला एपिसोड था, मतलब उस 3 एपिसोड में जो डिटेल दिखाया गया ना दोस्तों, आप लोग देख कर दंग रह जाओगे जब आप लोग अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 देख लो। और मुझे अटैक ऑन टाइटन मापा से एक ही शिकायत है कि क्योंकि ये लोग बहुत ही वेट करवाते हैं, क्योंकि सीजन 4 का पार्ट 1 ऐसी जगह पे खत्म हुआ था जब मैं रुक नहीं पाया था। मतलब उसके बाद 1 साल बाद पार्ट 2 आया, पार्ट 2 भी ऐसी जगह खत्म हुआ है, आप लोग रुक नहीं सकते। मतलब लास्ट एपिसोड में जो दिखाया गया है, मतलब जो एनिमेशन दिखाया गया, जो आर्ट वर्क दिखाया गया, मतलब जो अटैक दिखाया गया, मतलब एरन येगर, जो ये नाम सुन के आप लोगों को गूज़बम्स आएगा लास्ट एपिसोड देखने के, जब आप लोग देखेंगे कि लास्ट एपिसोड में एरन येगर क्या करता है अटैक ऑन टाइटन मारने के ऊपर, मतलब वो देखकर तो आप लोग करना चाहोगे।
तो अटैक ऑन टाइटन्स तो वन ऑफ द माय फेवरेट एनिमे, और इसका मैं वेट नहीं कर सका दोस्तों, सॉरी, मैंने मांगा पढ़ लिया इसका। और मांगा में जो है जो पार्ट 3 में हम लोगों को दिखेगा वो तो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, वो ज़रूर देखिए अटैक ऑन टाइटन। इसका मांगा मत रीड कीजिए मेरी तरह, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता था, मतलब इसलिए मैंने मांगा पढ़ लिया। लेकिन आप लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वेट कीजिए, जनवरी में आएगा पार्ट 3 और वो तहलका मचा देगा जब जनवरी में आएगा। दोस्तों ये था मेरा कुछ थॉट्स अटैक ऑन टाइटन्स को लेकर। और बहुत लोग बोलते हैं कि अटैक ऑन टाइटन्स एक ओवररेटेड एनिमी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ओवररेटेड एनिमी नहीं है दोस्तों। ये ओवररेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका क्लास ही ऐसा है कि इसका हाइप करना बनता है। आप इसका IMDb रेटिंग देख लीजिए, आप इसका माय एनिमे रेटिंग देख लीजिए, सब में ये टॉप में रखता है। लेकिन इसका जो स्टोरी है वो टॉप में बनता ही है दोस्तों। आप लोग जब देखेंगे अटैक ऑन टाइटन्स आप लोगों को जरूर पता चले। दोस्तों ये था मेरा पूरा थॉट्स अटैक ऑन टाइटन के ऊपर। आप लोग ज़रूर ये एनिमी देखिए, और ये एनिमी सब लोगों को देखने के लिए रिकमेंड कीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने ये एनिमी देख लिया उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये एनिमी कैसा लगा। तो दोस्तों अटैक ऑन टाइटन इज़ 10 ऑन मी। मैं इस एनिमी को 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद भी मैं अटैक ऑन टाइटन के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगा, तो कुछ स्पॉयलर्स वाले भी होंगे। तो वो आप लोग जिन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा होगा वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों जरूर अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही एनिमे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टाटा, गुड बाय।